प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार हम आपस में यहाँ पर आपके संगति में मिलने के लिए आए हैं। फिर एक बार परमेश्वर ये समय बना कर दिए, उस बात के लिए धन्यवाद। ये समय आज जो वचन लेकर परमेश्वर ने हमें बिठाया है, वो सभी के जीवन में हम लोग उन वचनों को देखकर चलते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी सवाल किया है, वही सवाल के साथ आज भी हम लोग हैं। हाँ, वेटिंग, इंतज़ार, वाट पढ़ने। हम लोग सभी इंतज़ार करते हैं। हर एक चीज़, हर एक जगह पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारणवश हम इंतज़ार करते रहते हैं। कहीं तो राशन की दुकान में एक कतार पर खड़े हुए इंतज़ार करते हैं कब हमारा नंबर लगेगा। कहीं अस्पताल में रोगी हैं, जब हम कुछ बीमार, हम रोगी, हम अस्पताल जाते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, वहाँ पर भी कतार में खड़े हुए हम इंतज़ार करते हैं कि कब हमारा नंबर लगेगा। हर जगह पर कहीं ना कहीं हम लोग इंतज़ार में रहते हैं कि हमारा कब। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो बाइबल में भी अगर हम देखें तो इब्राहिम जो इंतज़ार कर रहे थे, जिनको पुत्र नहीं था, उनका वंश आगे नहीं बढ़ा, उनके उम्र भी बीती जा रही थी और 75 की उम्र में उनको परमेश्वर की वाणी मिली कि तो पिता जरूर होगा। तब उन्हें क्या लगा होगा, क्या सचमुच मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी? ये सारी बातें ऐसी बढ़ती उम्र में उनके सामने आई जब कोई आशा नहीं थी, लेकिन एक विश्वास जरूर था। वो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इस बीच उनकी पत्नी सारा ने कुछ गलतियां की, जिसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरने के लिए भी पड़ा। लेकिन सही मायने में उन्हें परमेश्वर आशीर्वादित किए। सारा के द्वारा उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, इसहाक। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो मूसा जो लोगों को लेकर निकल पड़ा था, इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर मुझे ले चल रहे हैं, उनके शब्दों का इंतज़ार करता करता वो लेकर चल पड़ा और सचमुच परमेश्वर उनको निकाले ज़रूर। लेकिन वहाँ पर भी अगर हम देखें तो लोगों की गलतियों की वजह से कुछ और ज़्यादा समय इंतज़ार करना पड़ा वहाँ से निकलने के लिए। अगर यही चीज़ अगर हम देखें तो हन्ना को भी पुत्र नहीं था, बच्चे नहीं थे, लेकिन हन्ना को वो प्राप्त होने दिए परमेश्वर। कब? जब वो बेटी रो पड़ी तब उसने पुत्र की प्राप्ति की। ऐसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर प्राप्त होने देते हैं। हमारे जीवन में इंतज़ार करने के लिए रखते हैं। आपके और हमारे जीवन में भी कई बार हम लोग सवाल ज़रूर करते हैं, ये कब कैसे ख़त्म होगा हमारे जीवन में, ये तकलीफ़ें कब निकल पाएगी, ये परेशानियां कब ख़त्म होगी, ये सवाल करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर एक समय बना कर रखे हैं। उपदेशक में अगर हम पढ़े तो परमेश्वर कहे हैं टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए उन्होंने समय बना रखी है। लेकिन हम मनुष्य प्राणी, हमारे अंदर एक बात ऐसी होती है कि हम सवालों के ऊपर सवाल करते जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम सवाल करते हैं कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं। कहीं तो हमारे अंदर विश्वास की कमी भी होती है। लेकिन आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है इंतज़ार,
किस प्रकार का इंतज़ार, कैसा इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। हर एक मनुष्य के जीवन में ये कार्य होता आया है। अगर हम यशायाह का किताब 30वां अध्याय वचन 18 अगर देखेंगे, उसका एक भाग में कहा गया है कि फॉर द लॉर्ड इज अ गॉड ऑफ जस्टिस, ब्लेसड आर ऑल हु वेट फॉर हिम। सचमुच परमेश्वर न्यायी देव आहे, जे त्याची वाट पाहतात ते सर्व धन्य। उनके इंतजार में अगर हम रहेंगे तो सचमुच हम धन्य बनकर रहेंगे। कई बार हम अब गलतियां कर जाते हैं जल्दबाजी में। हम इंतजार नहीं करना चाहते कि परमेश्वर की योजना क्या है, उस अनुसार हम नहीं कर रहे हैं। हम अपने मन मर्जी से करना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर वो सारा कार्य खत्म हो जाता है, कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। लेकिन जब हम परमेश्वर की योजना जानकर जब हम करते हैं, उनका इंतजार करते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, तब जाकर वहां पर सफलता प्राप्त होती है। आज भी परमेश्वर आपसे और हमसे बातें करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। क्या हम वो सारी बातें सुनने के लिए तैयार हैं क्या? उस अनुसार चलने के लिए तैयार है क्या? इंतजार करने के लिए तैयार है क्या? हाँ, परमेश्वर को समय देते हैं। हमको लगता है कि हम सब सही ट्रैक में चल रहे हैं, हमारे द्वारा कोई गलतियां नहीं होती। नहीं, परमेश्वर आज इस दुनिया तक सीमित बातें नहीं कर रहे, वो अपनी दुनिया के बारे में भी बातें कर रहे हैं। उस दुनिया में जाने के लिए कई चीज़ों में हमें बदलाव लाना है। अगर हम आज भी अगर देखें अपने आप को, हमारे अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। इंतज़ार नहीं है, हम इंतज़ार नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की योजना को जानकर नहीं चल पा रहे। अगर ज़रा रुकें तो जय ज़रूर है, क्योंकि उस रुकने में परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि 2 मिनट के नूडल्स मैं अभी बना कर देती हूँ, वो 2 मिनट का 5 मिनट भी हो सकता है। लेकिन अगर वही समय में वो किचन में जाकर कुछ बदल देती है अपने निर्णय को, और वो बिरयानी बना कर देती है, तो बच्चा खुश नहीं होगा क्या? ज़रूर होगा, क्योंकि उसे और भी स्वादिष्ट एक खाना मिला है। उसी प्रकार से परमेश्वर हमको थोड़ी सी अच्छी चीज़ों को देने के लिए नहीं, बल्कि बहुत बढ़िया चीज़ देने के लिए तैयार हैं। क्या हम लेने के लिए तैयार हैं क्या? अगर पेड़ में एक फल आ रहा है तो वहाँ पर वो फल पकने से पहले खाएंगे। जब वो कच्चा है तो फिर कैसा रहेगा? उसमें कहीं कड़वा, कहीं खट्टापन होगी, मिठास नहीं होगा। लेकिन जब हम उस फल को पूरी तरह से पकने दें पेड़ में ही, और जब हम वो खाएंगे तो पूरा मिठास से भरा होगा। उसी प्रकार से परमेश्वर हमसे भी कुछ चाहते हैं। हमें लगता है काफ़ी समय बीता जा रहा है, काफ़ी समय, कब होगा इसका अंत? कब ये तकलीफ़ों की अंत होगी? कब ये कष्टों का अंत होगा? लेकिन क्या परमेश्वर नहीं जानते? परमेश्वर इस दरमियान हमें बहुत सारी बदलाव लाते हैं। पहले तो हमारे अंदर सहन करने की शक्ति लाते हैं। हाँ, हम में बदलाव, इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इस इंतज़ार के दरमियान हमें बहुत सारी बदलाव होती जाती है। सचमुच अगर आप और हम सोचें, पिछले हमारी जीवन को देखें तो कितने बदलाव आई है, ज़रा देख लीजिए, सोच लीजिए। अगर आज परमेश्वर आपके अंदर विश्वास
जो जगाए हैं तो वो इंतज़ार करने से ही हुआ है। जब हम इंतज़ार करते रहते हैं तो विश्वास हमारा और दुगना भी होता है, और उस विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना दोहराते जाते हैं और विश्वास हमारा बढ़ता जाता है। कहीं घटता भी है लेकिन अक्सर बढ़ता है। हम परमेश्वर के और करीब आते हैं, और परमेश्वर की यही योजना है कि हम उनके करीब हो जाएं। आपसे और हमसे वो बेहद प्रेम करते हैं, और वो हमसे चाहते हैं। क्या उनका हक नहीं है कि वो हमारी परीक्षाएं ले? वो परीक्षा, जिस परीक्षा से हम गुजरते हैं, वो समय, वो सचमुच हमारा परीक्षा का समय होता है। और परमेश्वर उस परीक्षा में हमें देखते हैं कि हम किस प्रकार से सफलतापूर्वक बाहर निकल रहे हैं। वो हमारी सहायता भी करते हैं, वो हमें सिखाते हैं। ये हम खुद अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर ही हम सभी को सिखाते हैं। लेकिन इंतज़ार करना ज़रूरी है। परमेश्वर भी तो इंतज़ार कर रहे हैं हमारे लिए कि हम कब बदलेंगे। क्या हम बदल चुके हैं? नहीं। तो वो चाहते हैं कि हम पूरी तरह से बदलें और हमारे जीवन में खुशियाँ ला दें। अय्यूब के जीवन को हम देखते हैं, योग के जीवन में कैसा था। वो व्यक्ति जो सारे ऐशो आराम की चीज़ें उसके पास थी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक ही दिन में उसका सब कुछ छीना गया। वो छीनने के बावजूद, सब कुछ जाने के बावजूद, वो बेटा परमेश्वर के करीब रहा, प्रार्थना में रहा। क्या हम उस प्रकार से रह रहे हैं क्या? अगर हमें कोई कह देता है कि आपके जीवन में ऐसा होगा, तो हम वही बोलकर बैठते, होगा करके कहा है ना, तो होकर रहेगा। क्या हम उस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं क्या? नहीं, हम बस इंतजार कर रहे होगा। कितने बार हमने कह कर प्रार्थना किया कि परमेश्वर आपने मेरे लिए ये शब्द दिया और ये होकर रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ करके। आज आपसे और हमसे यही बातें कर रहे हैं। इंतजार के साथ हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के निकट रहना जरूरी है। जोब अय्यूब परमेश्वर के निकट रहा, प्रार्थना में रहा, इसलिए अंत में उसे दुगने तरीके से, तिगने तरीके से आशीषों की प्राप्ति हुई। क्या हम उस प्रकार की आशीष को प्राप्त नहीं करना चाहते? परमेश्वर इंतजार करने के लिए रखे हैं और वो खुद भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या आप में और हम में वो बदलाव आ चुका? क्या परमेश्वर सचमुच आनंदित है हमारे जीवन को देखकर? क्या परमेश्वर, हाँ बेटा तू तैयार हो चुका, बस आजा, ये कहकर हमें पुकार रहे हैं क्या? उन सारे परेशानियों से वो बाहर निकाल चुके हैं क्या? अगर नहीं तो हम अपने आप को टटोल कर देखें, टटोल कर देखें। इंतज़ार का समय, ये लॉकडाउन पीरियड, फिर एक बार इस विषय में हम बातें कर रहे हैं। इंसान इंतज़ार कर रहा है कब खुलेगा, कैसा होगा। मुझे बाहर निकलना है, मैं कैद हूँ, इस घर पर कैद हूँ, मुझे बाहर निकलना है, लेकिन समय खींचता जा रहा है। कहाँ पर 23 मार्च जो हमें अंदर बिठाया गया, कहाँ पर 14 अप्रैल खत्म करेंगे करके कहा गया, और आज हम इस अप्रैल महीने के आखिरी तारीख में आ चुके हैं। एक नया दिन की, एक नए महीने की शुरुआत हो चुकी। क्या कर रहे हैं? आज भी हम कैद हैं, आज भी हम
घरों में बिठाए गए हैं, इंतजार कर रहे हैं खुलने का, इंतजार। परमेश्वर से कोई भी बात असंभव नहीं। हम किस प्रकार का समय बिता रहे हैं परमेश्वर के संगति में। आज भी परमेश्वर समय बना कर दे रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत सारी है। ये पीड़ा तो ला चुके, आगे और कितना क्या क्या रखे हैं हम नहीं जानते। बहुत कुछ रखे हैं, लेकिन और कितने दिन हम अपने घरों में बैठे रहेंगे ये हम नहीं जानते। किस प्रकार का आगे का समय होगा ये हम नहीं जानते। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हो चुके हैं उस राज्य को जाने के लिए? कब तक परमेश्वर हमारा इंतजार करेंगे कि हम बदल चुके हैं कहने के लिए? कब तक? आज भी वो इंतजार कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। क्या हमने उनकी वाणी सुनी? क्या हम बदल चुके हैं? ये समय हमें सोचना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। शबास्त रहीबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद हो पिता इस समय के लिए। आपकी पवित्र आत्मा से भर कर आप यहाँ पर कार्य किए हैं, विश्वास करते हैं। शब्दों से भरे पिता, और पिता हृदय को छुए हैं, विश्वास करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज भी हम में से कई इंतजार कर रहे हैं पिता, जिनके जीवन में कई तकलीफें, परेशानियां हैं, कष्ट है, दुख है पिता। हमें विश्वास है कि आपका समय अनुसार हर एक के जीवन में आप कार्य करेंगे पिता। हाँ पिता, कार्य जरूर करेंगे, क्योंकि आप सत्य हो पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आप जो कहते हैं करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे, विश्वास करते हैं। बस इन दिनों जो अपने अपने घरों में हैं पिता, हम अपने आप को देख पाए, और पिता परमेश्वर इस इंतजार की घड़ियों में पिता, घड़ी में पिता हम आपको पुकारते रहें, आपके करीब रहें। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना में जुटे रहें पिता। हाँ पिता, सहायता करेंगे, विश्वास करते हैं। आगे का हर क्षण आपके हाथों, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुना और कबूल करो। आमीन।